शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये। आज मैं समाज में सर्वत्र व्याप्त अव्यवस्था के ऊपर अपना विचार रख रहा हूँ। यह विचार अति प्राचीन होने के साथ साथ अत्याधुनिक भी है और आज के समाज में इसकी आवश्यकता भी भयंकर रूप से प्रतीत हो रही है। इस मानव समाज में विश्व स्तर पर तमाम बुद्धिजीवी, समाजशास्त्री और राजनेता इस बात से परेशान हैं कि इस समाज में व्यवस्था का आलम किस रूप से स्थापित किया जाए। समाज में दृष्टिपात करने पर चारों तरफ अव्यवस्था ही अव्यवस्था दिखाई पड़ रही है। इसका कारण क्या है? इसके कारण को समझना और उसका निराकरण करना यही आज की अद्यतन आवश्यकता है। समाज में दो शाश्वत बिंदु हैं, कर्तव्य और अधिकार। इसी के इर्द गिर्द समाज की सारी व्यवस्था भ्रमण करती है। तो कर्तव्य को हम कैसे समझें? कर्तव्य को समझने के लिए हमारे पास क्या एसेट्स हैं? प्राचीन युग से मानव के अंदर जो प्रबुद्ध लोग रहे इस समाज में, उन महापुरुषों ने इस पर अपना विचार दिया है। इसी क्रम में धर्म की व्यवस्था उदित होती है। धर्म क्या है? धर्म समाज के अंदर व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन और संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था में शांति स्थापना का विधान है। सर्वप्रथम कर्तव्य पथ पर चलने के लिए धर्म तत्व को समझना और अपने चरित्र में उसका अवगाहन करना प्रथम सूत्र है। दूसरा बिंदु है अकर्मण्य व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, परिश्रमहीन व्यक्ति कुछ भी कर नहीं सकता है, तो उसे सफलता प्राप्ति का कोई भी आसार नहीं है इस संसार में। तो अपने आलस्य को त्याग कर कर्मठता ग्रहण करना आवश्यक है। कर्तव्य पथ के मौलिक सिद्धांतों में इसकी भी गणना की जाती है। बोलचाल की भाषा में एक बात प्रयुक्त होती है कि अमुक व्यक्ति बहुत कर्मठ और ईमानदार हैं या थे। इसके मतलब, इसके अंदर निहित अर्थ को समझिए कि ईमानदार वही व्यक्ति हो सकता है जो कर्मठ होगा। जो कर्मठ नहीं होगा वो कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता है। कर्मठता के अभाव में बेईमान प्रवृत्ति का होना बिल्कुल आवश्यक है। तो यदि आप कर्मठता और ईमानदारी का आश्रय लेते हैं, अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन करते हैं,
तो थोड़ा सा विलंब हो सकता है, परंतु कर्तव्य के पालन करने के बाद अधिकार आपको स्वाभाविक रूप से मिल ही जाएंगे। यह व्यवस्था मूलक सिद्धांत है, परंतु आज इसके विपरीत हो रहा है। समाज में किसी भी वर्ग में देखा जाए तो व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन को पूर्णतः भूल चुका है। वह काम कम से कम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। बिना काम किए हुए उसे अपने अधिकार प्राप्ति की, हर तरह के सुख ऐश्वर्य भोग प्राप्ति की कामना है। यही व्यवस्था अव्यवस्था का आधार है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, बिना कर्तव्य का अनुपालन किए हुए हम अधिकार प्राप्ति के लिए चेष्टा करेंगे तो हमें नाना तरह के पाखंड करना पड़ेगा, प्रपंच करना पड़ेगा। तो अव्यवस्था दूर होना तो अलग की बात है, अव्यवस्था उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। आज मानव समाज की यही स्थिति है। जो तत्वतः बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानवान व्यक्ति हैं, समाजशास्त्री हैं या राष्ट्रभक्त राजनेता हैं, वे सभी चिंतित हैं इस बात के लिए कि समाज में शांति की स्थापना कैसे हो, समाज को सुव्यवस्थित कैसे बनाया जाए, परंतु इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है। तो इसका एक ही कारण है कि यह मानव समुदाय अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो और अपने कर्तव्य का सही रूप से पालन करे तो अधिकार की समस्या नहीं रहेगी। वो कर्मिक रूप से वह स्वतः अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होगा। परंतु कर्तव्य का पालन किए बगैर हम अधिकार के लिए हंगामा करते रहें, हड़ताल करते रहें, अनशन करते रहें, तो इससे समाज का कार्य अवरुद्ध जरूर होगा, परेशानियां जरूर बढ़ेंगी, परंतु कर्तव्य किए बगैर आपको कभी भी अधिकार नहीं मिल सकता है। प्रकृति का यह शाश्वत नियम है। प्रकृति आपको हर ढंग की शिक्षा देती है। इसके अंदर देखिए और अपने अनुरूप शिक्षा को ग्रहण कीजिए। तो कर्तव्य और अधिकार और उसके समायोजन के ऊपर आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपदरतोहम।